और ये होता है। उसमें ये होगा कि जैसे वो ओपन करा मैंने वो लिफ्ट खोली, पेमेंट का भी ऑप्शन आ गया, तो मैं एड्रेस वगैरह सब फिलअप कर दिया मैंने। पता नहीं मेरे दिमाग में मुझे जो ऑथेंटिक साइट लग नहीं रही, जिस हिसाब से उसमें ऐड आ रहे थे। मैंने उसकी कमेंट वगैरह पढ़ी, उसी में कमेंट वगैरह कि साहब हमने तो 4 दिन पहले कर रखा था, अभी तक हमारा तो डिलीवर भी नहीं हुआ, मैसेज पॉपअप हो गया है, और जिस साइट पर हम मैसेज कर रहे हैं वो मैसेज नहीं गया। तो कभी भी अगर इसी तरह का किसी का भी कोई क्राइम हुआ, अगर कैसी भी चीज़ लग रहा है कि ये साइट फेक है, इसने आपको फेक भेज दिया, किसी लड़की का मैसेज आ जा रहा है या कोई आपको कॉल करके OTP मांगा, तो 1930 मुझे लग रहा है आजकल सबको पता होगी 1930 ये है फर्स्ट लेयर। मतलब ऐसा होता है कभी किसी का मैसेज चला गया तो 1930 पर जैसे आप कॉल करेंगे वो आपको तुरंत ही मैसेज, मतलब उसमें एक तरह से फर्स्ट एड होता है ना आपकी उसमें, तो 1930 एक तरह फर्स्ट एड का काम करता है साइबर फ्रॉड में। जो कितना होता है अमाउंट एक तरह से 40% जो भी गया कुछ मान लो मीन लेयर कहते हैं हमेशा अपने साइबर लैंग्वेज में, तो वो उस अकाउंट को या उस चीज़ को वो होल्ड कर देता है उसी जगह पे, वो फ्रीज कर देता है अकाउंट को, यानी उस मनी को जो आपके अकाउंट से उसमें गई है उसको वहाँ से आगे मतलब यूज़फुल नहीं होने देगा। तो उनका वो जो पर्पज़ था करने का वो फुलफिल नहीं हो पाएगा एक तरह से। वो 1930 वाला तो आप कर ही दो, और उसके बाद भी अगर कंप्लेन वगैरह रहती कोई भी रहती है तो थाने पर तो सब हैं ही अवेलेबल, यहाँ से नहीं हो रही साइबर थाना है। वैसे मोस्टली साइबर थाने के लिए जब आपको गाइड करा जाएगा जब थाने से वो हमारे स्तर का नहीं होगा, मतलब और ये फ्रॉड का एक लेवल होता है कि ये यहाँ तक हो पाएगा, उससे अगर ऊपर जाएगा तो हम साइबर थाने के लिए आपको बता देंगे कि यहाँ है, यहाँ जाके अपनी कंप्लेन बता दीजिए, ये बात है सारी वो बता दीजिए। तो उसमें ये है कि साइबर क्राइम को एक तरह से प्रिवेंटिव कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही अच्छे स्तर पे आगे जाके होने वाला है अगर अभी से लोग अवेयर नहीं होंगे। इसलिए तो फिर बाद में जाके मुझे लग रहा है कि मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट करना बहुत दिक्कत आ जाएगी नहीं। आप लोग जैसे किसी के मनी कुछ हो गया, हाँ विदिन कितने घंटे में आप जो डेबिट अमाउंट है उसका रिकवरी का कुछ हो जाता है? हाँ, रिकवरी होती है। अगर जैसे आपके साथ कोई भी फ्रॉड होता है, आप जितनी जल्दी उसकी कंप्लेन करोगे वो पैसा आपके वहाँ पे होल्ड हो जाएगा। उसके बाद हमारे प्रोसेस करने पे कोर्ट ऑर्डर के थ्रू आपका पैसा आपको वापस मिल पड़ेगा। तो कोर्ट वोट में उसके पूरा प्रोसेस परेशान होने वाला आपको हो जाएगा। अभी क्या हो रहा है, अभी इस पर बहुत ही काम होने बाकी है। अभी तो कोर्ट ने क्या कर रखा है, अगर जैसे आपके 10,000 रुपये भी है वो भी कोर्ट ऑर्डर से रिलीज होंगे, बट इस पर NPCI काम कर रही है। उनका कहना है कि 1 लाख तक के जितने भी पैसे हैं उसमें आपको कोर्ट ना जाना पड़े, वो आपके ऐसे ही वापस हो जाए। उसमें चल रहा है अभी, वो गवर्नमेंट की तरफ से चल रहा है, वो जब पास हो जाएगा तो फिर वैसे होने लगेगा। प्रोसेस को मतलब धीरे धीरे इजी गोइंग तरीके से लाया जा रहा है। शुरुआत में 112 को लाई थी तो लोगों में थोड़ा होता इजी गोइंग हो गया इतना, कहीं कोई भी अननोन कोई भी लिंक आया उसे ओपन नहीं करना। अब एक मैं कल का बताता हूँ, यहीं पे शेयर नहीं, कल का एक मैं आपको बता रहा हूँ। एक लड़का हमारे पास आया था, उसने बोला कि मैंने ना किसी को कोई OTP दिया है और ना मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, मेरे फिर भी पैसे कटे। तो हमने उसका फ़ोन चेक किया, उसके पास एक शादी का कार्ड आया था। शादी के कार्ड सबके पास आते हैं, हमारे पास भी आते हैं, बट हमारा काम है कि उस शादी के कार्ड को एक बार देखो कि वो किस फॉर्मेट में है, या तो PDF फॉर्मेट में होगा या वीडियो होगी। अगर वीडियो और PDF है आप उसको खोल सकते हो, बट अगर वो APK फॉर्मेट में है, उसमें लास्ट में लिखा रहता है .APK, तो वो एक फाइल होती है, उसे कभी मत ओपन करना। ओपन हो जाता है, इंस्टॉल हो जाती है। और सिर्फ कार्ड में ही नहीं, मैं आपको दिखा रहा हूँ, मेरे पास भी आया था, ये देखो, ये है देखो, PM किसान न्यू रजिस्ट्रेशन आया है मेरे पास भी, बट मैंने इसको ओपन ही नहीं किया। अगर मुझे PM किसान पर रजिस्ट्रेशन करना होगा, मैं उनकी ऑफिशियल उस पर वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन करूँगा, मैं यहाँ से क्यों करूँगा? हाँ, मोस्टली जो क्राइम होंगे वो आपको एक तरह से लालच देने के लिए, कुछ भी जो भी आपका वो करने के लिए होंगे, वो चीज़ आपको समझनी है। अब देखो, जैसे आप बड़े हो, आपको इस चीज़ें से बचना है। अब जो एक ट्रेडिंग चल रही है, ट्रेडिंग में लालच मिलते हैं कि भाई 100 लगाओ 200 पाओ, तो वो भी आपके फ्रॉड होते हैं। आपको वो आपका प्रॉफिट भी 100 करेंगे, बट जैसे ही आप उसमें विड्रॉ करने जाओगे वो आपको विड्रॉ नहीं देंगे। ठीक है, इन चीज़ों से बचना है। और जो चीज़ें हमने फेस की है हम आपको वही बताते हैं। एक मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे हम घूमने जाते हैं, अब सब नहीं होते ऐसे जो अपनी गाड़ी से जाते हैं, हम वहाँ पे गाड़ी बुक करते हो, तो वहाँ पे उसमें भी एक फ्रॉड होता है। आपने गाड़ी बुक की, आपके पास गाड़ी के फ़ोटो आएंगे, ड्राइवर के फ़ोटो आएंगे, ड्राइवर का आधार कार्ड आएगा, ड्राइवर का नंबर आएगा, और आपसे कहा जाएगा कि 2,000 रुपये आप पे कर दो, ड्राइवर आपके पास पहुँच जाएगा। मत करो बिल्कुल भी, गाड़ी तुम्हारे सामने आ जाए तब पे करो। ठीक है, मतलब पैसा तो किसी को देना ही नहीं है, पैसा पहले मत दो किसी को, साइट पे चल रहा है बुकिंग में कि ये मत दो किसी को पहले पैसा। ठीक है,
और बताओ किसी के साथ कोई हो या कुछ आपको जानकारी चाहिए? बाकी तो मतलब आपका जो नंबर है ये मैं तो हमारा सारे बंद कर हाँ मैं ऑनलाइन में पेमेंट करता हूँ। और मैं किसी लिंक पे क्लिक भी नहीं करता, डिलीट करता हूँ। एक मैं बता रहा हूँ, देखो कल का एक बहुत कॉमन फ्रॉड हुआ है, बहुत ही कॉमन। एक औरत है, वो हमारे पास आई, उसने बताया कि वो फेसबुक देख रही थी। ठीक है। फेसबुक पे उसे एक वीडियो उसके सामने आई जिसमें वो लड़का कह रहा है कि जी मैं सऊदी में रहता हूँ, मेरी बहन ख़त्म हो गई, मेरा भांजा ख़त्म हो गया, मैं किसी को अपनी बहन बनाना चाहता हूँ। अब औरत क्या होती है, औरत सोचती है कि भाई रो रहा था वो, औरत को लगा हो सके सच में बनाना चाहता हो। औरत ने उससे कॉन्टेक्ट किया, 1-2 दिन बातें हुई और उसने बोला कि बहन मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट भेज रहा हूँ यहाँ से। उसको गिफ्ट के फ़ोटो भी भेजे, जो भी गिफ्ट थे, फ़ोन वगैरह जो भी था XYZ, उसने फ़ोटो भेजे। अगले दिन बोलता है कि बहन आपका गिफ्ट एयरपोर्ट पे पहुंच चुका है, बट इसमें टैक्स लग रहा है अब, और इसमें तुम्हें 10,000 रुपये पे करने होंगे। अब सोचने की बात ये है कि भाई जब तुम हमें गिफ्ट दे रहे हो तो वे 10,000 भी तुम ही पे कर दो ना। बट हमें आ जाता है वहाँ पे लालच कि भाई जब इतना सामान आ रहा है तो 10,000 मैं दे दूँगी। ठीक है, तो उन्होंने वो 10,000 पे किए। फिर दोबारा बोला कि बहन ये 10 नहीं, एक 10 और करो। तो उन्हें लगा कि भाई 10 तो चले ही गए, एक बार 10 और दे देती हूँ ऐसे अगर हो जाए। तो उन्होंने ऐसा करके काफ़ी सारा पैसा उन्होंने दे दिया था। और उसके बाद में तो फिर तुम्हें जानते हो नंबर बंद कर देंगे सब। मतलब जागरूक रहो, ठीक है। सही कह रहे हैं। होगा ही प्रोसेस। और अगर फिर भी हम जागरूक भी होते हैं, बट उसके बाद भी अगर हमारे साथ कोई घटना होती है तो फिर उसमें एकदम से 1930 पे कंप्लेन करो। अगर 1930 नंबर बिजी आ रहा है या नहीं लग पा रहा है तो cybercrime.gov.in पे जाकर आप अपनी ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हो कंप्लेन। अगर वहाँ भी नहीं कर पा रहे हो तो जितना जल्दी हो सके आप थाने आ जाओ, हम वहाँ पे मिलेंगे, आपकी कंप्लेन हम रजिस्टर करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। धन्यवाद।